हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्री रिक्रूटमेंट पे फ्री रिक्रूटमेंट। तो ये वीडियो भी एक फ्री रिक्रूटमेंट है और ये वीडियो है कतर कंट्री के लिए। तो अगर आप फ्री रिक्रूटमेंट के थ्रू कतर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिस कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, प्लस सैलरी के साथ ओवर टाइम, प्लस सैलरी के साथ अदर बेनिफिट लाइक फूड, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, मेडिकल और भी बहुत कुछ साथ में मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इमीडिएट डिपार्चर होने वाला है। अगर इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इमीडिएट डिपार्चर मतलब आप बहुत ही जल्द इंडिया से उड़ के कतर पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और इतनी कॉल इतने मैसेज आ रहे हैं कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मेरे को ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि कौन सी कॉल अर्जेंट है, कौन सी कॉल उठानी है, कौन सी कॉल नहीं उठानी है। बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी कॉल है मैं सारी उठाऊं, बट एक कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ, पीछे से 5 लोगों की कॉल मिस कॉल हो जा रही है। हमारी टीम कॉल रिसीव कर रही है बट इतनी सारी कॉल्स रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब ये कॉल्स क्या आ रही हैं और किस टॉपिक पे कॉल्स आ रही हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉल आप लोगों की आ रही है। अब आप लोग हमसे कॉल करके क्या पूछते हो कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। आपको सबसे पहले, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक के पेज को आप फॉलो कर लो। अगर आप मुझे यूट्यूब के मीडियम पे देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो। ओके। और अगर किसी और भी चैनल पे आप देख रहे हो तो जो भी मेरे चैनल्स हैं उसको आप सब्सक्राइब करो, जो भी प्लेटफॉर्म है उसको आप फॉलो कर लो। ओके। और मिनिमम क्या है कि मेरा फेसबुक और यूट्यूब आप सर्च करके, एएनडीटी का फेसबुक और यूट्यूब सर्च करके उसे तो सब्सक्राइब फॉलो कर ही लो। बिकॉज बाकी जितने चैनल्स हैं उन पे मैं वीडियो नहीं डाल रहा, हमारी टीम नहीं डालती है, बट बाकी लोग, आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको किसी और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियोस मिल रही हैं। तो अगर ऐसे कुछ आप दूसरे चैनल्स पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप एएनडीटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ढूंढो, उस पे आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक का ऑफिशियल पेज सर्च करो और उस पर आप फॉलो कर लो। ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जो भी मेरी वीडियो आए उस वीडियो को आप पूरा देखो, जिससे आपको पता चल सके कि इस जॉब पोजीशन में किस किस पोजीशन के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, और इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, क्या इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, सीवी सिलेक्शन है। ये सारी चीजें आपको एग्जैक्ट तब पता चलेगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे। और अगर आप इतना ही देख लेते हो तो ये सफिशिएंट नहीं है। आपको अगर सच में जाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। क्या जितना एक्सपीरियंस आपके पास है उतने एक्सपीरियंस में कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेगी, या फिर अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो क्या कंपनी फ्रेशर को भी चांस देने वाली है। ये सारी बातें जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को आप पूरा देखो, शुरू से एंड तक देखो। और अगर टाइम कम टाइम में देखना चाहते हो, मैं कहता हूँ 1.5 टाइम पे, 1.5x की स्पीड पे मेरी वीडियो सुनो, या फिर 1.75 की स्पीड पे सुनो, बिकॉज मैं इत्मीनान से बात करता हूँ। या फिर 1.25 की स्पीड पे भी आप वीडियो को सुन सकते हो, देख सकते हो। और अगर आपके इतना टाइम नहीं है कि आप कैमरा ऑन करके सामने देखो, अरे वीडियो ऑन कर लो, ईयरफोन लगा लो और सुन लो। बिकॉज सारी बातें मैं बोल के एक्सप्रेस करता हूँ, आपको बोल के बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखें ही देखें, एक दो बार देख लो, मेरे से फैमिलियर हो जाओ कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं किस तरीके से बोलता हूँ। उसके बाद तो मेरी आवाज़ ही आपके लिए काफ़ी है। और बहुत सारे कैंडिडेट लोग अब्रॉड जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो रहा है। जबकि बहुत कम टाइम हुआ है मुझे इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किए हुए, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आ रही हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरा मेडिकल हो गया है, बट मेरी मेडिकल में ये दिक्कत आ रहा है, तो मैं आपको मेडिकल का भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं इसके ऊपर भी हर एक बेसिक बेसिक टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे पास टाइम मिले, क्योंकि आपकी कॉल्स मैं रिसीव करता हूँ, मैं पर्सनली रिसीव करना प्रेफर करता हूँ।
और मैक्सिमम कॉल मेरा स्टाफ रिसीव करता है, बाकी टीम मेंबर रिसीव करते हैं। तो चलो ये सारी बातें तो मैं धीरे धीरे सारी बातें बाकी और वीडियोस में करता रहूंगा, जिससे आपको हर एक चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। अभी मैं आपको लेके चलता हूं HBK SF कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि क्या है, स्टील फैब्रिकेशन फैक्ट्री। ओके, तो HBK SF नाम से ये कंपनी जानी जाती है। आपकी स्क्रीन पे ये कंपनी की वेबसाइट इसमें ओपन है, आप देख सकते हैं। प्री इंजीनियर स्टील स्टैंडिंग सीम स्पेस फ्रेम, और आप देख सकते हैं किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड किया, आप देख सकते हैं। ये आप देखो, विथ आवर 40,000 SQM प्रोडक्शन। ओके, आप देख सकते हैं इनकी कितनी प्यारी वेबसाइट है, इनकी कितनी स्ट्रेंथ है। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इंजीनियरिंग में ये वर्क करते हैं, प्रोडक्शन फैब्रिकेशन में करते हैं, ये वेल्डिंग में वर्क करते हैं। ओके, इनके क्लाइंट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी कतर की कंपनी है, ध्यान रखना है। तो कतर एयरवेज इनका क्लाइंट है। ओके, कटारा हॉस्पिटैलिटी इनका क्लाइंट है। ओके, ये सारे इनके क्लाइंट हैं, और यहाँ पे इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। बट अब हम सीधे चलते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन में। इस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हो, किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप उस कंपनी को जानो, तभी आप उस कंपनी में जाओ, जिससे आपको पता रहे कि जिस कंपनी में जा रहा हूँ कंपनी कैसी है। तो अब देखो, HBK SF ये जो कंपनी है, इसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। इसका ये एक प्रोजेक्ट है, रास अबू अबाउड स्टेडियम एंड प्रीसे। ओके, फिर ये दूसरा प्रोजेक्ट है मिलिट्री मेडिकल कैंप प्रोजेक्ट, ये दूसरा है जो इनका रेडी हो चुका है। ओके, ये ट्विन टावर प्रोजेक्ट, ये इनका अलग प्रोजेक्ट है। देन ये आप एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं, क्राउन एंड विंड पोस्ट। ओके, देन QDC वेयर हाउस, ये इनका अलग प्रोजेक्ट है। प्लस इस तरीके से और प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो आप लर्न ये यहाँ पे लोड मोर पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। बाकी आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से सलाह देता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, CV सिलेक्शन कर रहे हो, आप उस कंपनी के बारे में अच्छी से रिसर्च करो, वो कंपनी कैसी है। बिकॉज आपको हो सकता है वहां पे उस कंपनी में साल भर, 2 साल या 3 साल या लाइफ लॉन्ग काम करना हो। तो आपको जिधर काम करना है उधर के बारे में तो पता होना ही चाहिए, और जॉब ज्वाइन करने से पहले ही पता करो। बिकॉज अब्रॉड की जो वैकेंसीज होती है, इसमें आप मिनिमम 1 साल ड्यूरेशन के लिए जाते हो अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, या फिर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है, वो सैलरी अच्छी लगती है, वो काम अच्छा लगता है, तो आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सपेंड करते हो, उसे और आगे के लिए लेके जाते हो। तो चलो मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो ये हमने देख लिया कंपनी के प्रोजेक्ट्स। अब हम आ जाते हैं कंपनी के क्लाइंट के ऊपर कि क्या क्या क्लाइंट है इस कंपनी के पास में। तो आप देख सकते हैं कतर एनर्जी, और ये बहुत सारे क्लाइंट हैं, ये सारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं और टॉप प्राइवेट क्लाइंट्स भी हैं इसमें। ठीक है, अब देख लो किस किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये कंपनी एसोसिएटेड है, इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। आपको पता है CCC, इसकी वैकेंसी तो मैं लेके आता रहता हूँ आपके लिए। और HBK की बहुत सारी अलग अलग ग्रुप हैं, तो उनकी भी यहाँ पे ये हैं। और कंसल्टेंट, कौन कौन से कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, सब बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं कतर के। देन सर्टिफिकेशन, इस कंपनी के पास TUV नॉट सर्टिफाइड कंपनी है। ओके, एंड देन AP+ सर्टिफाइड कंपनी है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात होती है। ये इनके क्लाइंट्स हो गए, क्लाइंट के बारे में नॉलेज हो गई, सर्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज हो गई, कंपनी का एड्रेस। देखो, अगर आपको लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सच में ऐसा रिलेट करता है इस इंडस्ट्री से, तो ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे भेज सकते हो। बट बहुत कायदे से भेजना, ये नहीं सिंपल रिज्यूमे भेज दिया। रिज्यूमे भेजो, रिज्यूमे अपडेट करके भेजो। इस कंपनी में जो काम होता है वो काम दिखाओ कि वो काम आपको आता है, और इस तरीके से अपना रिज्यूमे बना के यहाँ पे अप्लाई करो। एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कंपनी आपको डायरेक्ट यहाँ से ले ले। ये वीडियो आप मेरी अगर लेट भी देख रहे हो, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल बाद, तो आप इस ईमेल आईडी पे अप्लाई करके जॉब ले सकते हो। बिकॉज इनके पास हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं। कभी ये कंपनी रिक्रूट करती है इंडिया से, कभी ये कंपनी रिक्रूट करती है श्रीलंका से, नेपाल से, फिलीपीन से, और इस तरीके की बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं जहां से मैन पावर अक्सर करके कतर या मिडिल ईस्ट जाती है, वहां पे ये कंपनी रिक्रूट करती रहती है। तो अगर ये कंपनी ऑल टाइम रिक्रूट करती है, तो इसका मतलब आप भी ऑल टाइम अप्लाई कर सकते हैं। बट आप मेरा वीडियो पूरा देखो। ओके,
अभी मैंने आपको सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन दी है इस कंपनी के बारे में, इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब चलो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन पे हम जाते हैं। तो हम आ गए हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन में, बिकॉज इस कंपनी की यहाँ पे करियर सेक्शन यहाँ पे हमें नहीं मिला है, तो हम कॉन्टैक्ट सेक्शन में आ गए हैं। ये कॉन्टैक्ट सेक्शन है, यहाँ पे ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए, तो इस नंबर पे आप कॉल करके ट्राई कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल कॉल पॉसिबल है। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं कि ये नंबर आईएमओ पे, बॉटम पे या व्हाट्सएप पे अवेलेबल है कि नहीं, तो आप उस तरीके से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस सबसे आसान है ईमेल करना, तो आप ईमेल तो कर ही सकते हो। और अगर आप कतर में हो तो कतर में हो तो आप इस एड्रेस पे पहुंच के भी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। गूगल मैप लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन नीचे भी दे रखी है। हम वापस आ जाते हैं अपनी वैकेंसी के ऊपर। ओके, तो ये वैकेंसी है एक फ्री रिक्रूटमेंट, और इसका इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में। क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, मींस क्लाइंट आ रहा है कतर से आपको सेलेक्ट करने, आपको इंडिया से लेके जाने के लिए कतर के लिए। तो मैं बता देता हूं कि इसका इंटरव्यू कब है। इसका इंटरव्यू है 20 अगस्त को मुंबई लोकेशन में, और ये इंटरव्यू अनूप टेक रबाले में होने वाला है। तो चलो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो जो सबसे पोजीशन यहाँ पे, सबसे पहली पोजीशन जो अवेलेबल है वो है जनरल सुपरवाइजर की। तो अगर आपके पास सुपरविजन में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जनरल सुपरवाइजर की। देन सेकंड रिक्रूटमेंट, सेकंड पोजीशन अवेलेबल है मटेरियल प्रिपरेशन। तो जो भी मटेरियल है, हम अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं आइदर मेटालिक और लाइक वुडन, देन वॉट एवर वर्क इज दैट, तो हमें उस मटेरियल को प्रिपेयर करना होता है। तो मटेरियल प्रिपरेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो अगली रिक्वायरमेंट है वो है फोरमैन की। फोरमैन में यहाँ पे वेल्डिंग फोरमैन चाहिए। तो अगर आपके पास वेल्डिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस है बट ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, तो आप वेल्डिंग फोरमैन की पोजीशन पे यहाँ पे जा सकते हैं। फिर अगली पोजीशन है फैब्रिकेशन फोरमैन की। तो फैब्रिकेशन फोरमैन की पोजीशन पे भी जा सकते हैं, चाहे आप आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, फैब्रिकेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है, या किसी भी बैकग्राउंड से आपके पास फैब्रिकेशन में एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजीशन पे जा सकते हो, फैब्रिकेशन फोरमैन की पोजीशन पे। ध्यान रहे, अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो पोजीशन अपने रेज्यूमे के टॉप पे लिख दो, जिससे क्लाइंट को पता चल जाए ये कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए आया है। और अगर कैंडिडेट इतना श्योर है कि ये इसी पोजीशन के लिए आया है, इसका मतलब इस कैंडिडेट के अंदर कॉन्फिडेंस है और इसको तो ले ही लेना चाहिए, इस कैंडिडेट को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप अगर स्पेसिफिक बनते हो ना, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अगर आप ये दिखाते हो कि आप बस इसी पोजीशन के लिए जाना चाहते हो और आपकी यही एक्सपर्टीज है, तो कंपनी ऐसे कैंडिडेट को पसंद करती है। बिकॉज ऐसे लोग क्या होते हैं, उनको पता होता है, उनका उद्देश्य, उनका एम क्लियर होता है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, तो कंपनी भी ऐसे लोगों को हायर करना पसंद करती है। तो रिज्यूमे पे लिख दो जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो, और आपको तो पहले से पता है ना, क्यों पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जॉब पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो पोजीशन रिज्यूमे के टॉप पे लिख दो, क्लाइंट आपको प्रेफरेंस देने ही देने वाला है। देन अगला जो फोरमैन है वो है पेंटिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट। तो पेंटिंग का जो सर्टिफिकेशन है, पेंटिंग के सर्टिफिकेशन हमारे पास निस्ट की तरफ से, एएनडीटी की तरफ से भी अवेलेबल है। बट अगर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास नेस सर्टिफिकेशन, बी गैस सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है पेंटिंग में। तो इसमें आप पेंटिंग इंजीनियर की पोजीशन पे जा सकते हैं, पेंटिंग सुपरवाइजर की पोजीशन पे जा सकते हैं, पेंटिंग फोरमैन की पोजीशन पे जा सकते हैं। ये सारे पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगला जो पोजीशन है वो है मटेरियल प्रिपरेशन इंजीनियर। मतलब मटेरियल प्रिपरेशन का क्या काम होता है, जो भी मटेरियल है आइदर इट इज मेटालिक और इट इज नॉन मेटालिक, तो आपको उस मटेरियल को प्रिपेयर करना है जिससे वो एक्चुअल यूज में, एक्चुअल साइट पे जाके यूज हो सके। सो इस पोजीशन का नाम क्या है, मटेरियल प्रिपरेशन इंजीनियर या टेक्नीशियन या फिर फोरमैन, कुछ भी कह लो आप। फिर अगला पोजीशन है फैब्रिकेटर का, स्टील फैब्रिकेटर का, फिटर का पोजीशन अवेलेबल है। मशीन ऑपरेटर, बहुत सारी तरीके की मशीन्स होती हैं कंपनी में, मशीन ऑपरेटर का यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है। तो अगर आप एज अ मशीन ऑपरेटर वर्क कर रहे हो, आप किसी भी मशीन ऑपरेटर के लिए वर्क कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू दो। हो सकता है जो मशीन आप चला रहे हो वही मशीन यहाँ पे हो, और अगर दूसरी मशीन भी है तो आपने एक मशीन चला रखा है, पता है ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, और बीच में कोई प्रोसेस है तो उसके लिए क्या बटन दबाना है। तो अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप इस मशीन ऑपरेटर पोजीशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगला पोजीशन आता है सीएनसी ऑपरेटर। अरे सीएनसी ऑपरेटर को कुछ नहीं करना होता,
अगर आप सीएनसी ऑपरेटर की पोजीशन पे जाना चाहते हो, मेरे से कांटेक्ट करो, हमारी टीम से कांटेक्ट करो, हम आपको 15 दिन हफ्ता भर में आपको रेडी कर देंगे सीएनसी ऑपरेटर बनने के लिए। तो आप सीएनसी ऑपरेटर यूं बन सकते हो, मतलब बहुत जल्दी बन सकते हो। और मैंने यूं क्यों बोला, क्योंकि आपको अगर कोई चीज सीखनी है तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए होती है जिससे कि आप सिंसियरली काम सीखो। अगर आप पैसा पे नहीं करते ना, कोई भी चीज फ्री की मिलती है तो हम उसे मतलब वैल्यू नहीं करते। तो हम पैसे किस लिए बात कर रहे हैं, जिससे कि आप इस चीजों की वैल्यू करें, आप इन चीजों को सच में सीखें और उसके बाद जॉब पे जाएं, जिससे आप अच्छे से ग्रो कर पाओ। ओके, तो अगली जो पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है वो है आर्क वेल्डर की पोजीशन अवेलेबल है। FCAW एंड GMAW वाले वेल्डर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन अगली पोजीशन है पाइप वेल्डर की, जो कि 6G होने चाहिए और टिग एंड आर्क में उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। और ये SMAW एंड GTAW का काम इन्होंने कर रखा हो पहले से। और इसके साथ साथ इरेक्शन सुपरवाइजर और जनरल सुपरवाइजर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी पोजीशंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को अभी पॉज करो और अपने फ्रेंड रिलेटिव सबके साथ शेयर करो, जिससे आप तो फायदा उठा ही पाओ, आपके फ्रेंड रिलेटिव हर कोई इन जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। बिकॉज आप अगर शेयर करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आप अगर इन वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि अरे इतने लोग देख रहे हैं, मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं। अगर आप कमेंट करते हो मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो प्लीज आप मेरे लिए लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलें, कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलें, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि और कौन कौन सी जॉब पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सीएनसी टर्नर, सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी टर्नर मतलब जो लेथ मशीन पे जो काम होता है ना, वही सीएनसी टर्नर मशीन पे काम होता है। अगर कोई बड़ा वर्क पीस है तो उसे सीएनसी टर्नर मशीन पे ऑपरेट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। देन रिगर की पोजीशन अवेलेबल है। आपको पता है कि हमारे पास रिगर सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल है, तो रिगर की पोजीशन अवेलेबल है। अगर आप एज अ हेल्पर काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में तो रिगर की पोजीशन पे आप जा सकते हैं। देन सैंड ब्लास्टर की पोजीशन अवेलेबल है, स्प्रे पेंटर की पोजीशन अवेलेबल है। यहाँ पे स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप किसी भी फील्ड में स्किल्ड हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेट करता है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। एटलीस्ट आप बात तो कर ही सकते हैं कि भाई आपको सेलेक्ट कंपनी कर रही है नहीं कर रही है। देन लास्ट पोजीशन जो है वो है मेटल ग्राइंडर की पोजीशन अवेलेबल है। तो जितने भी लोग इस वीडियो के लिए, इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनके पास हैवी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें नहीं है तो स्टील फैब्रिकेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें नहीं है तो ऑयल एंड गैस, थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और गल्फ एक्सपीरियंस अगर है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो ये तो था हिंट कि अगर आप इस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है यहाँ पे अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो। और आपने मेरी वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो अगले 2-3 मिनट जरूर देखें, बिकॉज इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। अब अगला जो अपडेट है वो अपडेट है एक्सपीरियंस के ऊपर, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप इन जॉब पोजीशंस पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास हैवी स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर स्टील फैब्रिकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पोजीशन है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1 साल 2 साल का तो गल्फ एक्सपीरियंस मांगा ही गया है आपसे। और बट अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कम एक्सपीरियंस के साथ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी को कैसा बंदा चाहिए, परफेक्ट बंदा बंदा चाहिए जो कंपनी के काम को आसान कर दे, लोड को कम कर दे। अब मैं आपको मुंबई अनूप टेक का एग्जैक्ट एड्रेस दे देता हूं। वो एड्रेस है R84 अनूप टेक रबाले नवी मुंबई। ध्यान रहे कंप्लीट एड्रेस क्या है, R84 TTC रबाले नई मुंबई। इस एड्रेस पे जाना है आपको इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू की डेट मैं आपको बता चुका हूं। और
रिज्यूमे बहुत कायदे से बना के जाना, अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाना, चाहे जूनियर पोजीशन के लिए जा रहे हो तभी भी। हो सकता है कंपनी आपकी कम्युनिकेशन को, कंपनी आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपको डबल सैलरी या कुछ तो एक्स्ट्रा सैलरी ऑफर करे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे जाना है तो किन कॉन्टैक्ट डिटेल पे बात करनी होगी, उनको व्हाट्सएप पे चैट करना होगा, कॉल पे बात करनी होगी। ध्यान रहे, सिर्फ व्हाट्सएप डाल के अगर आप मैसेज छोड़ दोगे तो हो सकता है आपके पास रिवर्ट ना आए, आपकी बात ना हो पाए। बट आपको क्या करना है, कॉल भी करना है और व्हाट्सएप पे भी बात करनी है। अब मैं आपको यहाँ का मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल बता रहा हूँ जिसपे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल है 9326393583। ओके, तो ये एक कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आप कहीं मिसमैच हो गए तो रिवाइंड करके रिवाइज करके इस वीडियो को सुन लो। तो अगला जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो है 7045110419। मैं इस नंबर को दोबारा रिपीट कर देता हूं, 7045110419। तो ये दो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं। आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉल करके भी बात कर सकते हो, अपना रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट करा सकते हो। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि 20 अगस्त को इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पे आपको कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को पैसा नहीं देना है, किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है। अब मैं आपको ईमेल आईडी दे देता हूं, अगर आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो किस ईमेल पे आप कांटेक्ट करेंगे। तो वो ईमेल आईडी है oilgaslg@gmail.com। तो ये जीमेल की ईमेल आईडी है, बहुत ईजी है। आप लोग आराम से मेल कर सकते हो, इनसे अपना क्वालिफिकेशन शेयर कर सकते हो, अपने सर्टिफिकेशन शेयर कर सकते हो, जिस पोजीशन में जॉब कर रहे हो वो शेयर कर सकते हो, और यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए कतर के लिए एक फ्री रिक्रूटमेंट लेके आया था। आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से इंटरव्यू देना है। जो मैंने आपको इंटरव्यू का एड्रेस दिया, नवी मुंबई रबाले R84 अनूप टेक का, यहाँ पे आपको मौजूद रहना है इंटरव्यू की डेट पे, जो कि मैंने आपको बताया 20 तारीख को इंटरव्यू है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल गई है। आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, फेस टू फेस इंटरव्यू दो। आई गेस आप में से 10 20 50 काफी ज्यादा से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड, रिलेटिव, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, सबके साथ शेयर करो, बिकॉज इस जॉब पोजीशन में सबके लिए जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।